नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल achievement.com में। आशा करती हूँ कि आप सभी की दिवाली बहुत बढ़िया रही होगी। दिवाली और ट्रैवल के कारण आपके वीडियोस में काफ़ी दिनों का गैप आ गया है, इसके लिए माफ़ी चाहूँगी। आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखना क्योंकि जनवरी में वैकेंसीज आने की संभावना है। अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट है तो हमारे चैनल के साथ आप जुड़े रहिए। इस वीडियो में हम पिछली जो सीरीज कंटिन्यू थी राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर की, उसी का आगे डिस्कशन किया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, वर्तमान राजस्थान के गठन की सारी प्रक्रिया पूर्ण कब हुई थी? तो नवंबर 1956 में 7 चरणों में राजस्थान का गठन हो गया था। कौन सी सभ्यता कांतनी नदी के उद्गम पर स्थित है? तो सीकर में गणेश्वर सभ्यता, जो ताम्रवती सभ्यताओं की जननी कहलाती, वह स्थित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस सभ्यता को धूलकोट भी कहा जाता है? तो आहड़ सभ्यता है, उसको स्थानीय भाषा में धूलकोट भी कहा जाता है। अग्नि नृत्य का उद्गम किस स्थान से हुआ? तो कतरियासर बीकानेर से। ये जसनाती संप्रदाय का नृत्य है और वो फतेह फतेह करते हुए अंगारों पे चलते हुए डांस करते हैं। मांडल्य आभूषण महिलाओं द्वारा शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? तो वक्स पे, मतलब गले में पहना जाता है ये आभूषण। सांजी के रूप में किस देवी की पूजा की जाती है? तो पार्वती देवी की। नेक्स्ट रहेगा, कजली तीज का त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो बूंदी जिले में। नेक्स्ट है, बरड़ का किसान आंदोलन किस भूतपूर्व देसी रियासत से संबंधित है? तो बरड़ का जो आंदोलन हुआ था वो बूंदी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारवाड़ परगनारी विगत ग्रंथ किसने लिखा है? तो ये मुहनोत नैन्सी की रचना है। नेक्स्ट में, राजस्थान में बूढ़ी तीज कब मनाई जाती है? तो भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। जो पीछे गया है कजली तीज, बूढ़ी तीज, सतुड़ी तीज, उसी को बोला जाता है, जो बूंदी जिले में मनाई जाती है। राजस्थान में 13 पंथ के प्रवर्तक रहे हैं, बीकण जी। नेक्स्ट रहेगा, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1883 ईस्वी में परोपकारी सभा की स्थापना कहाँ की गई है? तो उदयपुर में। नेक्स्ट है, किस प्रजामंडल आंदोलन के तहत कृष्णा दिवस मनाया गया था? तो मारवाड़ प्रजामंडल आंदोलन के तहत कृष्ण दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट है, पटेलिया, बिच्छू एवं लालर प्रमुख लोकगीत किनके हैं? तो ये आदिवासियों के लोकगीत हैं, मेवाड़ क्षेत्र में गाए जाते हैं। गेंदन नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से है? तो शेखावाटी क्षेत्र से, और एक व्यावसायिक नृत्य है। नेक्स्ट है, अशोक परमार की को जो जागीर दी गई थी ऊपरमाल की, वो किसने दी थी? तो वो महाराणा कुंभा ने दी थी। नेक्स्ट रहेगा, दादू पंथ का अधिकांश साहित्य किस लिपि बोली में लिपिबद्ध है? तो ढूंढाड़ी बोली में। बाला किला कहाँ पे है? तो ये अलवर में है। नेक्स्ट रहेगा, मोटा राजा के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो मारवाड़ के उदय सिंह को मोटा राजा की उपाधि दी गई है। राजस्थान में पाषाण कालीन युगीन संस्कृति कहाँ प्राप्त हुई है? तो नदियों और सहायक नदियों के किनारे। नेक्स्ट रहेगा, चंपानेर की संधि किन राज्यों के बीच में हुई है? तो मालवा और गुजरात के बीच में। नेक्स्ट है, राजस्थान में चुंगी तीर्थ स्थित है, जैसलमेर में। नेक्स्ट है, प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन रहा था? यशपाल। नेक्स्ट है, निम्न में से किस सभ्यता को भारत में सभी ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है? तो गणेश्वर को। आमेर राजा बिहारी मल की पुत्री का विवाह अकबर के साथ कहाँ हुआ था? तो सांबर में किया गया था। किस चौहान शासक के द्वारा अजमेर में जो संस्कृत पाठशाला बनवाई थी उसे तोड़कर ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद बनवाई? तो ये विग्रहराज चतुर्थ ने बनवाई थी। राजस्थान की कुदरत सिंह जो कलाकार है वो कौन सी हस्तशिल्प से संबद्ध हैं? तो ये मीनाकारी से संबद्ध है। नेक्स्ट रहेगा, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो मेवाड़ प्रजामंडल से ज़्यादातर संबंधित जो माणिक्यलाल वर्मा है वही रहे हैं। दरगाह जिसे अब्दुल्ला पीर के नाम से जाना जाता है, बोहरा मुस्लिम संत अब्दुल रसूल का लोकप्रिय मकबरा किस शहर में है? तो ये बांसवाड़ा में स्थित है। नेक्स्ट रहेगा, 23 नवंबर 1931 को किसने भरतपुर में व्यापक किसान विरोध का आयोजन किया, जिसके कारण उसकी गिरफ्तारी से लघु किसान आंदोलन समाप्त हो गया? तो ये भोजी लंबरदार भरतपुर के किसान आंदोलन से संबद्ध रहे। अलाई जिलाई बाई की
लोकप्रियता का कारण इनकी मांड गायन शैली है। नेक्स्ट रहेगा, राजस्थान में स्त्रियों द्वारा गले में पहने जाने वाले आभूषण को क्या कहा जाता है? तिमणिया। नेक्स्ट, गणगौर के अवसर पर होली की राख से बने जो पिंडियाँ बनाई जाती हैं गोल, उनमें अंकुर कौन से उसके अनाज के होते हैं? तो उसमें जौ के अनाज डाला जाता है, अंकुरित किया जाता है, उनकी पूजा की जाती है। नेक्स्ट, निम्न में से किस संत को राजस्थान का कबीर कहा जाता है? दादू दयाल जी को। निरंजनी संप्रदाय की स्थापना किसने की? हरिदास जी ने। निम्नलिखित में से किस प्रकार के काव्य ग्रंथों में हमें एक राजा की महानता, उसकी विजयों, युद्धों, शौर्य का वर्णन मिलता है? तो रासों में ये सभी विशेषताएं मिलती हैं। डॉक्टर ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थानी बोलियों को 5 भागों में विभाजित किया है। राजस्थान में मचर, बिलियो और लालर से क्या तात्पर्य है? तो ये लोकगीत है मेवाड़ क्षेत्र के, जो पहले भी जो क्वेश्चन आया था। राजस्थान में विवाह से पहले दूल्हे को रिश्तेदारों द्वारा आमंत्रित किया जाता है और लौटते समय गीत गाया जाता है। वो गीत होता है पिंदोला। स्थान, स्थापत्य और उपयोगिता के आधार पर किस प्रकार के दुर्ग जल से घिरे होते हैं? तो ओदक दुर्ग जो होते हैं वो जल से घिरे होते हैं। इस बार आरएस के प्री में भी क्वेश्चन रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग है वो जल दुर्ग है? तो एक गागरोन का किला है जो इसका बहुत फेमस एग्जाम्पल है, वो रहा था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राठौड़ वंश के राजाओं में से किसने साहस और कूटनीति के माध्यम से मंडोर पर कब्जा कर लिया और उसे अपनी राजधानी बनाया? तो रावचुंडा द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, गुहिल वंश में किसने कैलाशपुरी में एकलिंग जी लकुलिस का मंदिर बनवाया था? तो बप्पा रावल जी ने। नेक्स्ट है, चित्तौड़ के आसपास के क्षेत्र को कौन से जनपद के नाम से जाना जाता है? तो सिवी जनपद कहलाता है चित्तौड़ के आसपास का जो क्षेत्र है। सीकर जिले के नीमका थाना में कांतली नदी के उद्गम का खोजा गया ताम्र संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल गणेश्वर सभ्यता रहा है। 1870 में किसने बूंदी में और जयपुर में इंद्रगढ़ से एक पूरा पाषाण हस्त जो कुल्हाड़ी होती है उसको खोजा था? तो ये सीहे हैकेट की खोज है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मत्स्य जनपद की राजधानी थी जिसका उल्लेख महाभारत में एक राज्य के रूप में किया गया है, जो जयपुर, अलवर और भरतपुर के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ है? तो ये विराटनगर के। नेक्स्ट है, दोहरा रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान की कौन सी सभ्यता से मिले? तो कालीबंगा सभ्यता से। नेक्स्ट है, भीम डूंगरी, गणेश डूंगरी राजस्थान की कौन सी सभ्यता है? तो बैराट सभ्यता। नेक्स्ट है, पूपाबाई की पोल पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये जयनारायण व्यास जी की रचना है। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में की गई थी। नेक्स्ट है, बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? रामनारायण चौधरी जी ने। और जो बिजोलिया किसान आंदोलन है उससे विजय सिंह पथिक संबंधित रहे हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान संघ के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा था मैं अपने डेथ वारंट पे हस्ताक्षर कर रहा हूँ? तो ये बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह ने कहा था उस टाइम पे। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा शहर कुंडों और बावड़ियों के शहर के नाम से जाना जाता है? तो बूंदी को। नेक्स्ट है, किस वर्ष जयपुर वेधशाला जंतर मंत्र को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई? तो 2010 में इनको मान्यता दी गई थी। महिलाएं जो बोरला आभूषण पहनती हैं वो सिर पे धारण करती हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है? तो बेणेश्वर धाम को कहा जाता है, नवा टापरा में। नेक्स्ट है, मावजी के अनुयायी उन्हें विष्णु का कौन सा अवतार मानते थे? तो कल की अवतार मानते थे। ऊंटों के देवता के रूप में पाबूजी की पूजा होती है। रिंद्रोही के लेखक अर्जुन देव चारण हैं। नेक्स्ट है, हाड़ौर राजपूतों द्वारा शासित क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा हाड़ौती है। चार बेद का प्रसिद्ध लोक नाटक कहाँ पे खेला जाता है? तो टोंक में। गिंदड़ नृत्य शेखावाटी से संबंधित है। डूंगरपुर के आसपास नौलखा बावड़ी का निर्माण महारावल आस्करण की रानी द्वारा कौन सी रानी द्वारा करवाया गया था? तो प्रेमल देवी द्वारा। नेक्स्ट है, बूंदी शैली, कोटा शैली, झालावाड़ जो उपशैली है, राजस्थानी चित्रकला को किस श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया? तो हाड़ौती स्कूल में रखा गया है इनको।
आबू के परमार वंश का संस्थापक धूमराज रहा है। नेक्स्ट है पृथ्वीराज थर्ड सभी चौहान शासकों में सबसे प्रसिद्ध थे। वो कितने साल की उम्र में सिंहासन पे बैठे थे? तो 11 साल की उम्र में रहे थे। राजस्थान को ताम्रवती नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बड़ी संख्या में तांबे के औजार और उपकरण मिले हैं। नेक्स्ट है आहड़ में खुदाई के बाद एक 4000 साल पुरानी ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति की खोज की गई थी, जिसे धूलकोट नामक एक टीले के नीचे दबा दिया गया था। तो इस संस्कृति को भी धूलकोट, धवलकोट स्थानीय भाषा में कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है। मध्य पाषाणकालीन उपकरण चित्तौड़ में बैराज नदी के किनारे और विराटनगर में मिले हैं। नेक्स्ट में राजस्थान में रायका जाति कौन से पशु से संबंधित है? तो ये ऊंट को रखने के लिए फेमस है। राजस्थान का एकीकरण चरणों में हुआ है, 7 चरणों में हुआ है। पहला चरण मत्स्य संघ रहा है के एकीकरण में राजस्थान में बनने वाला पहला राज्य था। तो इसमें 4 राज्यों को शामिल किया गया था, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, जो कि मत्स्य संघ कहलाए थे। राजस्थान में पावड़ा का मतलब क्या है? तो ये लोक गाथाएं होती थी। राजस्थानी चित्र शैली विशुद्ध रूप से भारतीय, ये किसने कहा था? लॉरेंस विलियम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा लालनाथ जी, चोखनाथ जी और सवाई राम जी संत किस संप्रदाय से संबंधित है? जसनाती संप्रदाय से संबंधित रहे हैं। नेक्स्ट है चंपानेर की संधि किन 2 राज्यों के बीच में हुई थी? तो ये मालवा और गुजरात के बीच में हुई थी। राजस्थान में चुंगी तीर्थ कहाँ स्थित है? जैसलमेर में। नेक्स्ट रहेगा आमेर द्वारा बिहारी मल की पुत्री का विवाह अकबर के साथ कहाँ हुआ था? सांभर में। नेक्स्ट है प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन रहा? यशपाल। ये कुछ एक क्वेश्चन है जो रिपीट हो गए हैं। दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य वही कालीबंगा, भीम डूंगरी, गणेश डूंगरी राजस्थान की सभ्यताएं रही हैं, बैराट से रही हैं। गुर्जर प्रतिहार वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की? तो नागभट्ट प्रथम ने। सीताराम साधु राजस्थान के किस किसान आंदोलन से संबंधित थे? तो ये बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित थे। राजस्थान का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण किसान आंदोलन पूरे देश का ही। कालीबाई राजस्थान के किस आंदोलन से संबंधित रही है? तो रास्तापाल आंदोलन से। जोधपुर के कौन से शासक अपनी रियासत को एक स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे? तो महाराजा हनुवंत सिंह। जयपुर चित्रकला शैली का स्वर्ण काल किस शासक के काल को माना जाता है? तो सवाई प्रताप सिंह के काल को। नेक्स्ट रहेगा मूसी महारानी की छतरी कहाँ पे है? तो अलवर में। नेक्स्ट है अलीबख्शी ख्याल राजस्थान के कौन से क्षेत्र में प्रचलित लोक नाट्य शैली है? तो अलवर में। नेक्स्ट है राज प्रशस्ति की रचना रणछोड़ भट्ट तेलंग द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है? तो ताम्रकांस्य युग से संबंधित है। नेक्स्ट है संयुक्त राजस्थान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? तो माणिक्यलाल वर्मा। उस टाइम पे मेवाड़ का विलय हुआ था। नेक्स्ट रहेगा राजस्थान राज्यों में सीधे संधि करने वाले अंग्रेजों की तरफ से अधिकारी मैटकॉफ थे। नेक्स्ट है जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो राव जोधा ने, चिड़ियाटूप पहाड़ी पे, जिसे गढ़ चिंतामणि भी कहा जाता है। वनस्थली विद्यापीठ किससे संबंधित है? तो रतन शास्त्री से। नेक्स्ट है हमीर आसो के अनुसार रणथंभौर किले का प्रारंभिक नाम रणस्तंभपुर रहा है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे जिले में भीमलाट विजय स्तंभ स्थित है? तो भरतपुर में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला कानन मेला से संबंधित है? तो बाड़मेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है संत दरियाव जी रामसनी संप्रदाय की किस शाखा के प्रवर्तक थे? तो रेण जो शाखा थी उस शाखा के प्रवर्तक रहे हैं। नेक्स्ट है जीवन कुटीर के गीत निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है? तो हीरालाल शास्त्री के द्वारा। किस त्योहार पर घूमर नृत्य का आयोजन किया जाता है? तो गणगौर पर। मेवाती बोली से संबंधित जिला कौन सा है? तो अलवर, मेवात क्षेत्र वाला अलवर।
खेजड़ी का पेड़ संबंधित है गोगा जी से। जगह जगह गोगा जी के जहाँ भी ठान होते हैं, बोला भी जाता है कि जगह जगह खेजड़ी, जगह जगह गोगा जी। सामूगढ़ के युद्ध में दारा की पराजय का समाचार मिलते ही किस राजपूत शासक ने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार की? तो मिर्जा राजा जयसिंह ने। कौन से पॉलिटिकल एजेंट जोधपुर में 1857 के विप्लव में मारे गए थे? तो जोधपुर के एजेंट उस टाइम पे मेकमोहन रहे हैं। कर्नल ईडन जयपुर से संबंधित हैं, बर्टन कोटा से संबंधित हैं और मेजर सावर्स जो हैं वो उदयपुर से संबंधित हैं। पोपाबाई की पोल नामक पुस्तक किसने लिखी? तो जयनारायण व्यास ने। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई? 1919 में। नेक्स्ट रहेगा, राजस्थान में समाचार पत्रों का सर्वप्रथम प्रकाशन कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो जोधपुर से। नेक्स्ट है, मालती माधव के चित्र हैं, तो कौन सी ऐसी चित्रकला शैली रही है जिसमें मालती माधव के चित्र मिले? तो मेवाड़ शैली में। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध चित्रकार मोहम्मद शाह जयपुर के किस महाराजा का दरबारी चित्रकार था? तो सवाई जयसिंह का। नेक्स्ट आएगा, नाडोल में किस राजपूत वंश का शासन था? तो चौहान राजपूत वंश का वहाँ पे शासन रहा है।